Hello, have a very nice day. एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ, मलेशिया की तरफ, यानी ऐसे समझ लो कि मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहीं छोटा सा देश, बहुत ही छोटा सा देश पड़ता है ब्रुनेई। आबादी 4.5 लाख है टोटल। ब्रुनेई की आबादी 4.5 लाख है और हिमाचल प्रदेश की आबादी 2 करोड़ है। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़, 2.5-3 करोड़ और ब्रुनेई की आबादी 4.5 लाख। फिर भी भाई देश तो देश है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वहां पर राजा है। और हमारे देश की आबादी है 145 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको तो पहले ही पता है। देखो भाई, हमारे महान देश के महान प्रधानमंत्री, जिनको भगवान से डायरेक्शन मिलती है हर रोज, सीधा संवाद है आउटलाइन पर, ब्रुनेई की यात्रा करने गए 2 दिन पहले। वहां पर जो कुछ भी था आप देख लो, जिसकी आबादी ही 4.5 लाख है, वो कितना बड़ा देश होगा। वहां पर देखने के लिए क्या क्या होगा, उतना तो निश्चय ही नहीं होगा जितना कर हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान की एक छोटी सी स्टेट में जितना कुछ देखने को मिलेगा, टूरिस्ट स्पॉट्स या प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल उत्पादन या एग्रीकल्चरल उत्पादन, एग्रीकल्चर वहां नहीं होती, सब कुछ बाहर से मंगवाया जाता है। उससे तो बहुत बहुत कम ही होगा, परंतु फिर भी वो देश हमारे से बहुत ज्यादा अमीर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है और यही देखने के लिए मेरा ख्याल मोदी साहब वहां गए थे। और तो इनके मतलब की कोई चीज तो बात ही नहीं। खैर, आगे मौज फकीर की देखना है तो देखना है। मैंने सुना है जितनी कीमत है मोदी साहब के उस हवाई जहाज की जिसमें बैठकर वो ब्रुनेई गए, उससे कम, बहुत कम हिंदुस्तान का ब्रुनेई के साथ व्यापार है। और 12,000 लगभग वहां हिंदुस्तानी रहते हैं, ज्यादा करके मद्रासी है। टीवी वाले बता रहे थे, मेरा इंटरेस्ट इस करके पैदा हो गया। टीवी वाले बता रहे थे कि ब्रुनेई में गए हैं प्रधानमंत्री साहब और उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है। हवाई अड्डे पर ही लोगों ने बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया। और जो तस्वीर मैंने देखी हवाई अड्डे पर मोदी साहब की, उस तस्वीर से लगता है कि इनका स्वागत करने के लिए 12 हिंदुस्तानी थे, तो 12-14 तो इंडियन हाई कमिश्नर के स्टाफ ही होगा। वही चले गए होंगे मोदी 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 करने। मोदी साहब गए और इस बात का खबर उस देश के लोगों को नहीं है कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री भी आया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री दूसरे देश की आबादी ही 145 करोड़ से ऊपर है और हमारी आबादी है 4.5 लाख। 4.5 लाख 145 करोड़ के आगे कहाँ ठहरता है, परंतु ठहरा हुआ है क्यों? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा हाई है। सारी चीजें उनको गवर्नमेंट मुहैया करवाती है। और हमारे यहाँ किसी को बुढ़ापा पेंशन देनी पड़ जाए ना हमारी सरकारों को, तो प्राण गले में अटक जाते हैं। हमारे यहाँ भिखारियों की संख्या
लगभग 20 गुना ज्यादा है ब्रुनेई की टोटल आबादी से। साहब वहां गए, वहां से क्या लेकर आएंगे ये तो मुझे पता नहीं, परंतु जब मैं इनकी पिछली यात्राओं को देखता हूं ना, पूरी दुनिया में घूमे, पूरी दुनिया में। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि आपकी निगाह में मोदी साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं कहूंगा पूरी दुनिया में घूमना। अगर इनका बस चलता ना तो ये पूरे यूनिवर्स में घूमते। कहते आज मैं चंद्रमा पर गया, आज मैं मंगल पर गया, आज मैं बृहस्पति पर गया, और वहां के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को अपनी बाहों में लेकर उनके गले मिला। अगर वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो तो है कुछ नहीं, सब सुनसान है, वीरान है। तो हमारे महान प्रधानमंत्री दो देशों का, सिंगापुर दूसरा देश है, वो भी ब्रुनेई की तरह बहुत ही छोटा देश है, वो भी ब्रुनेई की तरह हमारे से बहुत अमीर देश है, उससे भी हमारा व्यापार होता है, इतना होता है, बहुत थोड़ा। जहां जाना चाहिए था, जहां अपने संबंध बनाने चाहिए थे, जहां का व्यापार घाटा इनको ठीक करना चाहिए था, वो देश है चाइना। इनका मित्र है, मोदी साहब का मित्र है चाइना का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी है, प्रीमियर बोलते हैं उसको। वही जिसके साथ झूला झूले थे हिंदुस्तान में, झूला झूले, और वो हमारी जमीन हड़प गया। और 56 इंच का सीना है साहब का, चू नहीं कर सके। इससे अच्छा तो इंदिरा गांधी थी, बिना किसी युद्ध के सिक्किम को अपने देश में मिला लिया। तलवार भी उनकी, टारगेट भी उनका, उन पाकिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान को ही दो फाड़ करके रख दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। डायलॉग सुन लेना मैंने क्या बोला है, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के द्वारा दो फाड़ करवा दिया, देश ही तोड़ दिया। ऐसा कोई काम कर सकते हो? मुझे पक्का है नहीं कर सकते। जिस तरह आरएसएस वाले गपोट मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेला दुकेला कोई मुसलमान मिल जाए तो उसको पीट पीट के मार सकते हैं 15-20 शेर। कह देंगे इसकी जेब में से गाय गौ माता का मीट मिला, और इनके लीडर बाहर जाके गौ पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो जरूर। क्या तो मेरे कहने का सिर्फ मुद्दा यह है कि अब छोटे छोटे जूं जैसे छोटे छोटे देशों की यात्राएं जब करने लग गए, यात्रा करने का ना कोई कारण है ना कोई बहाना है। असल में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी टर्बुलेंस की स्थिति है, उथल पुथल की स्थिति। साहब को यह नहीं पता लगता कि और 4 दिन मेरी सरकार चलनी है क्या नहीं चलनी, तो सोचते हैं कि इस सिरदर्दी से पता तो है ही कि मैं कुछ नहीं कर सका, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। अब तो 2 बंदरों के सहारे सरकार चल रही है, एक इधर और एक इधर सहारा दे के क्रचेस, जिसको बैसाखी बोलते हैं। पता नहीं कब किसी ने छलांग लगानी है, दूसरी तरफ चले जाना है और सरकार धड़म। तो जितना कैश कर ले उतना ही ठीक है, बाद में तो झोला उठाना ही उठाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू।